हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है नॉर्मल न्यूक्लियर सिस्टम का पॉलीमर, जो कि हमारा पहली यूनिट का टॉपिक है। तो इसको चलो कंप्लीट करते हैं। इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे पॉलीमर क्या होता है, कैसे इसका नाम पड़ा, इसका नाम का मतलब क्या है, ठीक है, इसका यूज़ कैसे होगा और इसका क्लासिफिकेशन क्या है। डिफरेंट बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, वो हम कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पॉलीमर्स होते क्या हैं। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं? Polymers are those compound which have high molecular masses and formed by group of monomers। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है, वो हमारा है मोनोमर्स। इस डिफिनीशन का कहने का मतलब क्या है कि पॉलीमर्स जो हमारे होते हैं वो कई सारे मोनोमर्स से मिलके बने हुए होते हैं, और इसी वजह से इनका जो हमारा मॉलिकुलर मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, अब मोनोमर्स क्या हैं ये हम आपको बताते हैं। मोनोमर्स क्या होते हैं? मोनोमर्स ऐसे कंपाउंड्स हैं या फिर ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो कई सारे आपस में मिल के एक पॉलीमर को बनाते हैं। ठीक, हम बात करते हैं जैसे हमारे एक रूबिक क्यूब जो होता है, ठीक है, जिससे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे क्यूब्स मिल के एक बड़ा क्यूब बनाते हैं, उसको रूबिक क्यूब बनाते हैं। तो छोटे छोटे जो क्यूब्स हैं वो हमारे हो जाएंगे मोनोमर्स, और जो बड़ा क्यूब उनसे मिल के जो बड़ा क्यूब बनेगा उसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। तो इसी टाइप की रिएक्शंस जो होती हैं जिसमें हम पॉलीमर बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, मोनोमर्स से पॉलीमर्स बनता है। और इस रिएक्शन को, पूरी जो प्रोसेस होती है, इसको क्या बोलते हैं, जो हमारा होता है उसको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो मोनोमर्स हमारे एक ही हमारा ये मोनोमर हो गया, ये डाइमर हो गया। अब डाइमर का मतलब है कि मोनोमर जो है, एक मोनोमर दूसरा मोनोमर दोनों मिलके एक हो गए हैं, तो वो क्या हो गया, डाइमर। कि दो मोनोमर मिलके बने हैं तो उसको बोलते हैं डाइमर। ठीक, इसी तरह बहुत सारे पॉलीमर्स आके मिल जाएंगे तो उसको बोलते हैं पॉलीमर बन गया, उसको उस रिएक्शन को बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन जो हमारी हो रही है कि मोनोमर और डाइमर मिलके क्या बना रहे हैं, पॉलीमर्स बना रहे हैं, इस रिएक्शन को बोलेंगे हम पॉलीमराइजेशन। आगे हम बात करते हैं जो हमारा पॉलीमर वर्ड है, ठीक है, उसका मतलब क्या है। तो कह रहे हैं द वर्ड पॉलीमर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पॉली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन्स पार्ट आर यूनिट। पॉली मीन्स हमारा क्या हो गया, मैनी, एंड मर्स मीन्स हमारा होता है पार्ट्स आर यूनिट। कहने का मतलब क्या है, जो पॉलीमर हमारा होता है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, ठीक है, और ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला हमारा हो गया पॉली और दूसरा हमारा हो गया मर्स, ठीक है। तो पॉली मीन्स हमारा हो गया बहुत सारे, पॉली मीन्स हमको पता है कि बहुत सारी चीज़ों में मैनी होती है, ठीक है, उनको बोलते हैं पॉली। और मर्स मीन्स क्या होता है, पार्ट्स या फिर यूनिट, लेकिन बहुत सारी यूनिट्स मिल के बनाएंगी हमारा एक चीज़, उसको बोलते हैं पॉलीमर। ये इसका मतलब हो गया। दूसरा बोलते हैं पॉलीमर्स प्ले ए मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ डोजेस फॉर्म सच एज बाइंडर फिल्म कोटिंग एजेंट्स। क्या कह रहे हैं, जो हमारी डिफरेंट टाइप की डोजेस फॉर्म बनती हैं, ठीक है, जो फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म बनती हैं, जैसे हमारी टैबलेट हो गई, कैप्सूल्स हो गए, पैलेट्स हो गए, ठीक है, तो उनमें हम जो पॉलीमर्स होते हैं उनके कई तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे उन्हें हम बाइंडिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं, फिल्म कोटिंग जो हमारे एजेंट्स होते हैं उनके रूप में यूज़ करते हैं। तो जो हम ये जो एजेंट्स होते हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं डोजेस फॉर्म को बनाने में, ठीक है, वो कई टाइप के पॉलीमर्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं उसमें, ये चीज़ इसमें बताई गई है। मोस्टली बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर यूज्ड एज दे अंडरगो डिग्रेडेशन विद इन द बॉडी एंड फॉर्म बायोलॉजिकल इनर्ट एंड कंपैटिबल मॉलिक्यूल। इनका कहना है कि जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो ज़्यादातर हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं पॉलीमर, ठीक है। अब बायोडिग्रेडेबल जो है शब्द है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। बायो मीन्स हमारा जो एक लिविंग थिंग, लिविंग बॉडी हो गई, और डिग्रेडेबल मतलब कि टूटने वाला, मतलब कि बॉडी के अंदर जाके वो टूट जाएगा, ठीक है, और टूट के क्या बनाएगा, एक ऐसा सब्सटेंस बनाएगा जो कि इनर्ट होगा और कंपैटिबल होगा मॉलिक्यूल, जो हमारी बॉडी में जाने को कोई नुकसान नहीं देगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। ये होते हैं बायोडिग्रेडेबल। और कुछ पॉलीमर्स होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, लेकिन वो यूज़ नहीं होते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। अब बायोडिग्रेडेबल जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं उनका एक एग्जांपल है जो कि हमारा होता है पॉलीलैक्टिक एसिड, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एज ए एग्जांपल इसको हम याद रखेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन, कि इसको कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन जो है वो डिफरेंट टाइप के जो हमारे उसके बेसिस हैं उन पर डिपेंड करता है, ठीक। अब जैसे हमारा पहला सोर्स के बेस पे दिया गया है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स, मतलब कि उसका सोर्स क्या है, ठीक है, वो कैसे हमको मिल रहा है, उसके सोर्स पे अगर जो हम देखने जाएंगे तो हम पॉलीमर्स को तीन टाइप से डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। पहला हमारा होता है नेचुरल पॉलीमर, दूसरा हमारा होता है सेमी सिंथेटिक, और तीसरा हमारा होता है सिंथेटिक।
तो अब नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक नाम से ही पता चल रहा है कि नेचुरल वाला हमको डायरेक्टली इन्वायरमेंट से, नेचर से मिलेगा, ठीक है। और जो सेमी सिंथेटिक है वो नेचर से कुछ होगा और कुछ ह्यूमन मेड होगा, ठीक है, वो सेमी सिंथेटिक हो गया। और सिंथेटिक हमारा क्या होगा, जो कम्प्लीटली ह्यूमन के द्वारा ही बनाया जाएगा, ठीक है, वो हमारे सिंथेटिक होते हैं। तो नेचुरल में क्या होता है, आल्सो नेम इज़ बायोपॉलीमर्स ऑब्टेन्ड नेचुरली, इनको हम बायोपॉलीमर्स बोलते हैं और ये नेचुरली जो है हमको मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखने जाएंगे तो हमारा जो जेलेटिन होता है, एल्बुमिन जो हमारी प्रोटीन होती है, ठीक है, कोलेजन होती है, नेचुरल रबर होती हैं, सेलुलोज होती हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे नेचुरल पॉलीमर्स के। और अगर जो हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स को देखने जाएंगे, जो कि दूसरा हमारा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, प्रिपेयर्ड बाई केमिकली मॉडिफाइंग द नेचुरल पॉलीमर्स हुज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर अल्टर। मीन्स क्या है, जो हमारे से हमारा कोई नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है, उसको हम केमिकली कुछ मॉडिफाई करेंगे, उसकी जो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इन्हेंस करेंगे, बढ़ा देंगे या फिर कुछ कम कर देंगे, ठीक है। ऐसे हमारे जो पॉलीमर्स होते हैं उनको सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स बोलते हैं, ठीक। उसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारा प्रोलैक्टिक एसिड हो गया, मिथाइल सेलुलोज हो गया, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड हो गया, ये हमारे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। अब हम देखते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं। सिंथेटिक क्या होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लैब्स में तैयार किए जाते हैं। आल्सो नेम इज मैन मेड पॉलीमर्स। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो इसके एग्जांपल दिए गए हैं कि HPC हो गया, ठीक है, और HPMC हो गया, मिथाइल सेलुलोज हो गया, ठीक है, यही हमारे सारे इसके एग्जांपल होते हैं। अब आगे हम देखते हैं जो कि हमारा है बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, ठीक है, मतलब कि जो हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस कर रहे हैं, जिसके हम जिस आधार पर उसको बना रहे हैं, ठीक है, वो रिएक्शन किस टाइप की से हमको पता है, हमने केमिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, उसमें बहुत टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, एडिशन रिएक्शन हो गई, कंडेंसेशन हो गई, ठीक है। तो किस रिएक्शन के थ्रू हम पॉलीमर को बना रहे हैं, ठीक है, उसके बेस पे अगर जो हम डिवाइड करने जाएंगे या फिर क्लासीफाई करने जाएंगे तो हमारे जो पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारी यहाँ पे दो टाइप के बताए गए हैं। पहला हमारा जो कि है एडिशन पॉलीमर्स और दूसरा हमारा है कंडेंसेशन पॉलीमर जो है, ठीक है, कंडेंसन पॉलीमर है। तो जो पहला हमारा है एडिशन पॉलीमर, इन दिस पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ वन पॉलीमर मॉलिक्यूल विद अनदर मॉलिक्यूल। मीन्स क्या है कि एक पॉलीमर दूसरे पॉलीमर के साथ में ऐड हो रहा है, ठीक है, इसमें एडिशन रिएक्शन हो रही है, तो इससे जो बन रहा है उसको हम बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे हमारा लिखा है पॉलीइथाइलिन है, पॉलीस्टाइरीन है, ठीक है, इसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, पहले हमारा ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसके बहुत सारे मोनोमर्स मिल के हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करेंगे और तब हमारा जाके ये बन जाएगा, यहाँ पे दी हुई है। अब दूसरा हमारा है कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। अब कंडेंसेशन हमको पता ही है कैसे रिएक्शन होती है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि उसको कंडेंस करते हैं, वो हमारे करते हैं। इन दिस पॉलीमर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इन विच इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस अकर बिटवीन बाई फंक्शनल और पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स मॉलिक्यूल विच है रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। मीन्स ऐसे मोनोमर्स हैं जिनमें एक है फंक्शनल ग्रुप, फिर दो फंक्शनल ग्रुप हैं, या फिर 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, लेकिन कई सारे फंक्शनल ग्रुप ऐसे उसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो उनको उनसे हम पॉलीमर बनाने के लिए क्या करते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन का जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया है कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। अब इसका हमारा जो एग्जांपल हमारा है वो पॉलीस्टर है एंड पॉलीयूरेथेन है, दो टाइप के इसके दो हमारे एग्जांपल हो गए। अब अगर जो हम बात करते हैं बेस्ड ऑन डिग्रेडेबिलिटी, मींस वो डिग्रेडेट हो रहा है या फिर नहीं, मतलब टूट रहा है बॉडी के अंदर जाके, टूटता है नहीं टूटता है, या फिर वो ख़त्म होता नहीं ख़त्म होता, उसके बेस पे अगर जो हम बात करने जाएंगे, अगर जो हम बेस्ड ऑन डिग्रेडेबिलिटी के ऊपर बात करने जाएंगे तो हमारा जो पॉलीमर होते हैं, ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं। पहले हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स और दूसरे हमारे होते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ये हमारे हैं नॉन डिग्रेडेबल, ये हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल। अब वही सिंपल सी बात है, जो हमारे बॉडी के अंदर जाके डिग्रेडेट हो जाएंगे, ठीक है, वो हमारे जो पॉलीमर डू नॉट अंडरगो नेचुरल डिग्रेडेशन इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर नहीं डिग्रेड होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। और इसमें हमारा हो गया इथाइल सेलुलोज, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीइथाइलिन हमारा, ये 3 जो हमारे हो गए इसके नॉन बायोडिग्रेडेबल के हैं। और फिर हमारा आता है बायोडिग्रेडेबल, जो हमारे डिग्रेड हो जाएंगे नेचर बॉडी में, ठीक है, उनके हम बोले पॉलीलैक्टिक एसिड एंड पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है। अब अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें, ठीक है,
कि पॉलीमर जो हमारा है उसके जो हम डीप डाउन उसको देखने जाएंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर जो उस बेस पे हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं उनको 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है लीनियर पॉलीमर्स। लीनियर पॉलीमर का क्या मतलब है कि एक लाइन में सारे होंगे, ठीक है। इन दिस मोनोमर्स आर लिंक्ड विद वन अनदर मेक ए लॉन्ग स्ट्रेट चेन। मीन्स क्या है, जो पॉलीमर्स हमारे होंगे वो एक दूसरे से ऐसे ज्वाइंट होंगे कि वो एक स्ट्रेट चेन फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हाई डेंसिटी वाले होते हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। इसमें अगर जो हम इसके एग्जांपल की बात करने जाएंगे तो एग्जांपल में हमारा आता है पॉलीइथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, पॉलीएस्टर जो हमारे होते हैं। इससे यहाँ पे ये दिखाया गया है कि किस टाइप से ये इनकी ब्रांच होती है, मतलब कि किस टाइप से ये स्ट्रेट चेन में डिवाइड होते हैं, ठीक है। दूसरे हमारा आता है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। इन दिस द पॉलीमर पजेस ए स्ट्रेट लॉन्ग चेन हैविंग डिफरेंट साइड चेन। मीन्स क्या है, वो एक स्ट्रेट चेन में तो होगा लेकिन उसको एक डिफरेंट साइड चेन में भी वो होगा, पार्टिसिपेट करेगा। इसके एग्जांपल की अगर हम देखने जाएँ तो हमारा होता है पॉलीप्रोपाइलीन ग्लाइकॉन, ठीक है। ये हमारा जो होता है ये यहाँ पे देखो दिया गया है कि 2 स्ट्रेट चेन हैं और वो आपस में भी जॉइंट हैं, ठीक है। ये हमारे लिए ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। अब तीसरा हमारा आता है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। वैसे हमको नाम से पता चल रहा है कि बहुत सारी क्रॉस लिंकिंग होगी, ठीक है, और नेटवर्क के जैसे एकदम जाल के जैसे फॉर्म करेगा। ऐसा पॉलीमर जो होता है उसको बोलते हैं हम क्रॉस लिंक्ड। इन दिस 2 लीनियर चेन्स आर फॉर्म टू ईच अदर थ्योरी, और ये जॉइंट होते हैं ईच अदर, ठीक है, थ्रू ए कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कि कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जो जॉइंट होते हैं वो नेटवर्क जैसा फॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम बात करना चाहें इसके एग्जांपल की तो इसमें बेकेलाइट होता है, मेलानिन होता है एंड फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जो हमारे होते हैं वो हमारा क्रॉस लिंक्ड या फिर नेटवर्क पॉलीमर बनाते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, किस टाइप से बनता है। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पॉलीमर वाटर इंटरेक्शन। मीन्स जो पॉलीमर और वाटर का जो इंटरेक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है। अगर जो उस टाइप से हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोफोबिक होता है, लिपोफिलिक होता है या फिर हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। तो ये किस टाइप से वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, वाटर लविंग है या फिर वाटर हेटिंग है, ऐसे पॉलीमर कौन सा है उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप का होता है हमारा। पहला होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या है कि वाटर हेट कर रहा है, फोबिक है हाइड्रो का, ठीक है, मतलब कि ये वाटर को हेट कर रहा है, मतलब कि वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक। दीज वाटर इनसॉल्युबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप। मीन्स ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, और क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे हमारा एग्जाम्पल हमारा होता है इथाइल सेलुलोज एंड पॉलीडाइमिथाइल सिलॉक्सेन, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल हमारे होते हैं हाइड्रोफोबिक पॉलीमर के। अब हम देखते हैं जो हमारा होता है हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रोफिलिक हमने ऊपर पढ़ लिया। अब नीचे हमारा होगा हाइड्रोफिलिक पॉलीमर। अब हाइड्रोफिलिक के अंदर क्या होगा, दीज पॉलीमर्स आर वाटर सॉल्युबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर और चार्ज फंक्शनल ग्रुप। मीन्स क्या है कि इनके ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप जो लगा होगा वो पोलर होगा या फिर उसमें चार्ज होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो इसमें हमारा आता है HPMC है, ठीक है, एंड हमारा सोडियम एल्जिनेट आता है। ये हमारे होते हैं हाइड्रोफिलिक। अब एक होते हैं हाइड्रोजेल्स, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक भी नहीं होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी नहीं होते हैं, ये बीच के कहीं होते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोजेल फॉर्म करते हैं, ठीक है। दिस पॉलीमर स्वेल डू नॉट डिजॉल्व और कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। मीन्स क्या कह रहे हैं कि देखो हाइड्रोफोबिक जो होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक। हाइड्रोफिलिक जो होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसे पॉलीमर्स भी होते हैं जो डिज़ोल्व तो नहीं होंगे लेकिन वो स्वेल हो जाएंगे, मतलब कि फूल जाएंगे, अपना जो है वो आकार बड़ा कर लेंगे, ठीक है। ऐसे पॉलीमर्स को क्या बोलते हैं, हम हाइड्रोजेल्स बोलते हैं, मतलब कि जब वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो वो स्वेल हो जाएंगे, ठीक, उनको बोलते हैं। इससे हमारा पॉलीविनाइल अल्कोहल हमारा होता है वो होता है, एंड पॉलीहाइड्रोक्सी इथाइल मिथाइल एक्राइलेट जो हमारा होता है ये भी हमारा हाइड्रोजेलिक होता है, ठीक है। अब अगर जो हम बात करने जाएँ इसकी प्रॉपर्टीज़ की कि जो हमारा पॉलीमर है, ठीक, इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो वैसे तो इसके पास आइडियल प्रॉपर्टीज़ कुछ होती हैं, उनकी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ऊपर की जो 2-3 दी हुई हैं क्या है, दे आर फॉलोइंग लो डेंसिटी, उनकी डेंसिटी कम, उनका वेट कम होना चाहिए, डेंसिटी कम होनी चाहिए, ठीक है। लो में मैकेनिकल स्ट्रेंथ उनके पास कम होनी चाहिए, ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। एंड गुड मोल्ड एबिलिटी क्या है कि जैसे उनको ढाला जाए, जैसे उनके जिस शेप में दिया जाए उस शेप में आराम से चले जाएँ, ठीक है, उनकी मोल्डिंग अच्छी हो।
ऐसे होना चाहिए। फिर नीचे क्या दिया है, वह है एन आइडियल पॉलीमर शुड हैव द फॉलोइंग पैरामीटर, मतलब कि एक ऐसा आइडियल पॉलीमर अगर जो हम बनाना चाहें, ठीक है, तो उसके पास हम कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। वो क्या हमारी होती हैं, शुड बी इनर्ट एंड कंपैटिबल विद इन्वायरमेंट, मतलब वो इनर्ट होने चाहिए, बॉडी में जाके कोई रिएक्शन ना कॉज करे, कोई कंपाउंड ना बनाए, ठीक है, और इन्वायरमेंट में साथ में कंपैटिबल रहे, ठीक है, पहला ये हमारा। दूसरा हमारा शुड बी नॉन टॉक्सिक, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी टॉक्सिसिटी ना कॉज करे बॉडी में जाके, ठीक है। शुड बी ईजी टू एडमिनिस्टर, आराम से ईजी हो उसको बॉडी के अंदर लेना, ठीक है, एडमिनिस्टर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शुड बी एक्सपेंसिव, मतलब कि बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, कॉस्ट में लो होना चाहिए। और शुड बी गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लेकिन इतनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो अच्छे से बॉडी में चला जाए, ठीक है, ये ना हो कि वो उसका कुछ बन ही ना पाए, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ की अच्छी होनी चाहिए, ठीक। ये हमारे हो गए इसके प्रॉपर्टीज़। अब हम एडवांटेज की बात करते हैं कि पॉलीमर्स का यूज़ करते हैं तो हमको क्या एडवांटेज मिलता है, ठीक है, उनसे कौन कौन सी चीज़ें हमको सहायता होती हैं। इम्प्रूव पेशेंट्स कंप्लायंस, मीन्स क्या है, जो पेशेंट होता है, ठीक है, उसको लेने में बहुत सारी टैबलेट्स ऐसी होती हैं, ठीक है, इनको लेने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, लेकिन पॉलीमर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो जिससे हमने फिल्म कोटेड टैबलेट हो गई, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि वो लंबे समय से चलता है, ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, बार बार नहीं लेना पड़ता, पेशेंट का कंप्लायंस बार बार नहीं लेना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग, मतलब कि जो ड्रग का रिलीज कर रहा है पेट के से हमने फिल्म कोटेड चला दी, ठीक है, तो फिल्म कोटेड सस्टेन रिलीज जो होती है उनमें भी पॉलीमर्स यूज होते हैं, तो वो जाके वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, ठीक, ड्रग को कंट्रोल करते हैं कैसे बॉडी में रिलीज करना है, ठीक। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी, कैसे डिलीवर करना वो भी कंट्रोल कर लेते हैं। लोकलाइज ड्रग डिलीवरी, अब जैसे हम कुछ इम्प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जो लोकलाइज देते हैं ड्रग्स को, ठीक है, उसको ये इम्प्रूव करता है। स्टेबलाइजेशन ऑफ द ड्रग, ड्रग को स्टेबलाइज करता है। सस्टेन ड्रग डिलीवरी से हमने आपको बताया कि बहुत लंबे समय तक जो है टिकाए रखते हैं ड्रग को पेट के अंदर, जो लंबे समय तक चलते हैं, ठीक। रिड्यूस डोजिंग फ्रिक्वेंसी, अब जब लंबे समय तक चलेगा तो हमको बार बार टेबलेट नहीं खानी पड़ेगी। और बायो कंपैटिबल तो ये होते ही होते हैं, ठीक, ये इसकी हो गई एडवांटेज। अब इसके हम डिसएडवांटेज देखते हैं, तो डिसएडवांटेज क्या हमारे हैं, कैन नॉट टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब क्या है कि जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, और ये डोज डंपिंग भी कभी कभी कर देते हैं, ठीक। तो ये आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट, और इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पूरा पढ़ा कि हमारा पॉलीमर होता क्या है, इसका नाम कैसे पढ़ा, ठीक है, इसका नाम का मतलब क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या है, फिर उसके हमारा क्लासिफिकेशन क्या है, और क्लासिफिकेशन के कई सारे बेसिस थे, जो हम बेस के देखने जाएँ कि भाई वो डिग्रेडेबल है कि नहीं है, उसका वाटर के साथ इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है, और सिंथेटिक है कि नेचुरल है, ये सारे बहुत सारे उसके क्लासिफिकेशन मैंने देख लिए। क्लासिफिकेशन के बाद उसको आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है, कि वो कैसा होना, उसको कैसा होना चाहिए, गुड लो मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं मतलब कि लो होना चाहिए, ठीक है, और फिर उसकी एडवांटेज क्या होंगे उसको यूज़ करने से, डिसएडवांटेज क्या होंगे, ये हमने आज पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इसको आगे के लेक्चर इसी तरह DDS के आते रहेंगे, तो उसको देखने के लिए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग लाइक करेंगे तो हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है हमको कि हाँ हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है आप लोगों को, इसलिए लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसके DDS के आगे के लेक्चर आते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।